देखिए, जो एक घर की लड़ाई और इसमें जो अलीमा खानम के साथ एक कन्फ्रंटेशन जो चल रही थी अली अमीन गंडापुर की, उसमें बिल आखिर अब ये खबर अडयाला जेल से आई है कि उनका इस्तीफा जो है वो तलब कर लिया गया है। लेकिन बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि सुहेल आफरीदी जो है वो ये कह रहे हैं कि ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ और उनको वजीर आला बनाने के हवाले से जो चीजें जो कहा जा रहा है पीटीआई क़यादत की जानिब से, इस हवाले से उनसे कोई राब्ता नहीं किया गया और वो बल्कि इसकी तरदीद कर रहे हैं। लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने जराए हैं वो ये कह रहे हैं कि उनसे अली अमीन गंडापुर से इस्तीफा जो है वो तलब कर लिया गया है और सुहेल आफरीदी का नाम खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जराए हैं वो ये कह रहे हैं कि अडयाला जेल से बाकायदा बानी पीटीआई की हिदायत जो हैं वो जारी कर दी गई हैं और ये कहा गया है कि पार्टी इस पे अमल दरामद करे। तो लेकिन जाहिर है ये अभी चूंकि ये फैसला इस लेवल पे हुआ है, अब इस पे पार्टी पे आगे इसने इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, अली अमीन गंडापुर जो हैं उनका इस पे रिस्पॉन्स क्या होगा, कैसा होगा। लेकिन ये बात गुज़िश्ता चंद दिनों की डेवलपमेंट्स को देखें तो इनकी अंदरूनी कशीदगी काफी ज्यादा जो है वो बढ़ चुकी थी और इसमें अली अमीन गंडापुर पे इल्जामात भी अलीमा खानम की जानिब से लगाए गए उनकी एफिलिएशन के हवाले से और उन्होंने इस हवाले से जो प्रेस टॉक्स में बड़ा खुल के अली अमीन गंडापुर के खिलाफ बात भी की। तो ये बुनियादी तौर पे अंदरूनी जो एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी क़यादत की जो लड़ाई है तो उसके नतीजे में अब मामलात इस नैच पे पहुंच गए कि अली अमीन गंडापुर जो हैं उनसे इस्तीफा तलब किया गया है। ये प्रोसेस अब आगे 2 तरीकों से बढ़ सकता है। जाहिर है वो अगर पार्टी क़यादत के इस्तीफा तलब करने पे इस्तीफा देते हैं तो उसके बाद तो ये प्रोसेस बड़ा सिंपल हो जाएगा। लेकिन इसमें अब देखना होगा क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस वक्त इतनी धड़ेबाजी हो चुकी है। अली अमीन गंडापुर जो हैं जाहिर है वो खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने उनकी अपनी एक वेटेज भी है उनका अपना एक ग्रुप भी है तो सूरत हाल बड़ी। लेकिन अदील इसमें यह भी इम्पोर्टेंट बात है ना कि अगर बानी पीटीआई के अहकामात होंगे तो शायद अली अमीन गंडापुर उस पर कोई रिएक्ट नहीं करेंगे, बात मान लेंगे। देखिए अभी सूरत हाल इसलिए दिलचस्प है कि बैरिस्टर गौहर भी ये कह रहे हैं कि ऐसा फैसला नहीं हुआ, लेकिन अहमद भट्टी जो कि अडयाला जेल में होने वाली प्रोसीडिंग्स को कवर करते हैं और वहां पर मौजूद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बादी पीटीआई से जो मिलकर बाहर आने वाले जो लोग हैं ये वो तमाम लोग एक मुख्तलिफ बात कर रहे हैं। जो अहमद भट्टी से भी उनकी बात हुई, जो दीगर जो जर्नलिस्ट हैं उनसे भी उनकी बात हुई और दूसरी जानिब सुहेल आफरीदी भी यही बात कह रहे हैं कि ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ। बैरिस्टर गौहर ये कह रहे हैं कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जराए ये कह रहे हैं। अच्छा, बुशरा बीबी के वकील राय सलमान जो हैं वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी इस इंफॉर्मेशन के ऊपर ही इस तरह डिवाइडेड है कि आगे इसने एग्जीक्यूट अगर ये फैसला हुआ है तो इससे एग्जीक्यूट कैसे होना है, इसमें सूरत हाल। लेकिन ये तो आने वाले कुछ वक्त में चंद ही घंटों में क्लियर हो ही जाएगी। लेकिन इम्पोर्टेंट अब यहाँ पर ये है, मुझे बताइए अदील के वाई सुहेल आफरीदी। देखिए सुहेल आफरीदी खुद इस हवाले से अभी लाइल्म है, वो तो बल्कि इस खबर के वो अपनी नामजदगी तो दूर की बात, वो वजीर आला को हटाए जाने के हवाले से भी तरदीद करते दिखाई दे रहे हैं। तो पाकिस्तान जो आपका सवाल ये है कि वाई सुहेल आफरीदी, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर आप फैसला साजी देखें तो उनके हर फैसले में आपको ये चीज नजर आएगी कि ये क्यों। और ये सिर्फ अभी का मामला नहीं है, आपका ये सवाल अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस वक्त की वफाकी हुकूमत में भी ले जाएं तो उस वक्त भी लोगों ने कहा था कि वाई उस्मान बुज़दार और उस वक्त जो मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज में जो सूरत हाल हम देखते थे, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फैसला साजी तो ऐसे ही होती है। तो उसके बाद अब जो सूरत हाल जिस नैच पे पहुंच गई है उसमें फौरी रद्द अमल इस तरह से आने लग पड़े हैं कि बैरिस्टर गौहर जो हैं यानी वो पार्टी के चेयरमैन वो इस फैसले से लाइल्म है। लेकिन जो बानी पीटीआई के साथ इंटरेक्शन रहने वाले लोग हैं जो कि उनकी लीगल टीम के लोग हैं जो उनसे केसेस में जो उनसे मुलाकातें करते हैं, वो तमाम लोग जो हैं कह रहे हैं कि ये बड़े दुरुस्त हैं, उनसे इस्तीफा तलब किया गया है और नामजद
करने का फैसला हो गया है। तो बहरहाल इसलिए भी ये बात कर रहे हो कि अभी जेल से जारी हुई है, जितने भी पार्टी के लेवल पे आना है उसका एक प्रॉपर आईनी कानूनी जमहूरी एक तरीकाकार है। जब तक उस फोरम पे नहीं आता, जाहिर है बैरिस्टर गौर जो हैं वो टेलीविजन पे चलने वाली खबर से तो शायद इसकी तस्दीक तरदीद की करने की पोजीशन में नहीं है अभी। लेकिन अदील जो इस वक्त हम लोग उनके हवाले से बयान चला रहे हैं, वो बैरिस्टर गौहर का बयान जो इस वक्त हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर भी चल रहा है, वो यही है कि बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं कि तमाम अफवाहें पार्टी को तकसीम करने की कोशिश है और अली अमीन गंडापुर के हवाले से कोई फैसला नहीं हुआ है। देखिए, कोशिश क्या, पार्टी तकसीम है तो बल्कि वो फैमिली है वो डिवाइडेड है, जो फैमिली है वो डिवाइडेड है, यानी अदील आपसे दोबारा राब्ता करते हैं, आपकी आवाज में चूंकि डिस्टॉर्शन आ रही है। अहमद भट्टी आप हमारे साथ मौजूद है? जी जी। अच्छा अहमद, ये बताइएगा कि किन जराए से आपकी बात हुई? अब चूंकि जो बैरिस्टर गौहर हैं वो तो इस बात को डिनाई कर रहे हैं कि ऐसा कोई फैसला हुआ ही नहीं है और ये साजिशें पार्टी को तकसीम करने के लिए हैं। जी बिल्कुल, बैरिस्टर गौहर क्योंकि अभी अंदर से सिर्फ एक शख्स जो राय सलमान खरल हैं वो बाहर आए हैं, वो भी बानी पीटीआई का सर्दियों का सामान वगैरह लेकर गए थे और उस दौरान उनकी अगर कोई कन्वर्सेशन हुई है और उन्होंने आकर नईम पंजोथा जो बानी पीटीआई के वकील हैं जो अडाला जेल के गेट नंबर 5 पर मौजूद थे, वो उनको ये आगाह किया और वहाँ उनकी आपस में गुफ्तगू हुई और उसके बाद ये बात बाहर आई। तो अभी तक उस अदालत में जितने भी लोग मौजूद थे उनमें से सिर्फ राय सलमान खरल ही जेल से बाहर आए हैं और उन्हीं के जरिए ये चीज बाहर आई है। जैसे ही अभी कुछ देर बाद समाअत खत्म होगी तो बाहर आएंगे, बानी पीटीआई की बहनें बाहर आएंगी और दीगर लोग भी बाहर आएंगे, तो इसके हवाले से वही तस्दीक कर सकते हैं। ये भी मैं बताता चलूं कि गुज़श्ता रोज मुजम्मिल असलम जो वज़ीर खजाना है KPK के, उनको खुसूसी तौर पर बानी पीटीआई ने बुलाया था मुलाकात के लिए, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो सकी थी। कल भी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की अडाला जेल में आमद मुतवक्को थी लेकिन वो नहीं आए। तो मुजम्मिल असलम भी कल यहाँ पे मुलाकात न होने के बाद वापस चले गए थे और अभी तक ये सूरत इसी तरह है और कुछ देर बाद जैसे ही समाअत खत्म होगी तो इसकी बाकायदा तस्दीक होगी